ओम शांति। सबसे पहले तो कर्नाटक जोन को बधाई हो। जो इस बार आने वाले सभी बीके भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर रखी गई है और उसमें ये जो खास डायमंड हॉल के प्रोग्राम हैं वो हुबली सब जोन के हैं। तो हमारी आदरणीय निर्मला बहन और भ्राता बसुराज भाई जिन्होंने अभी स्वागत किया, उनको बहुत बहुत थैंक्स है। आप सभी बहनें भाई अपने ही अलौकिक घर में पहुंचे। विषय बड़ा सिंपल दिया हुआ है, मुझे कोई कठिन नहीं है। बाबा और मम्मा के साथ उनको देखने से जो उनका त्याग, उनकी तपस्या, प्रैक्टिकल में जो आंखों देखी चीज होती है वो कभी भूलती नहीं है। अब ये टॉपिक क्यों दिया गया है वो कुछ बताया नहीं है बहनों ने, लेकिन ये अंडरस्टूड है। मैं समझ सकता हूं कि हम सब ब्राह्मण बच्चों को, जो भी बीके बहनें हैं, भाई हैं, चाहे भारत के हैं चाहे विदेश में हैं, सबके सामने ईश्वरी जीवन का आदर्श क्या है, उस आदर्श अनुसार हमारा लक्ष्य क्या है, वो बात तभी हमारे समझ में आती है जब कोई हमारे सामने एग्जाम्पल हो। हम बहुत लक्की अपने आप को समझते हैं जिन दिनों में ईश्वरी ज्ञान लिया 1959 में, उस समय लगभग सभी बड़ी दादियां बड़े दादा मातेश्वरी सरस्वती, पिताश्री जी ब्रह्मा बाबा, सब हेल एंड हार्टी थे। मैं ये कहना चाहता हूं सब अच्छी सेहत सबकी और बड़े एक्टिव थे उस समय। और उन सब का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। कहा जाता है, इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है, सीइंग इज बिलीविंग। आंखों से कोई चीज देखी जाती है, फिर अनुभव की जाती है, तो विश्वास होता है।
आज आप सब भाई बहनें दिल में क्या उमंग लेकर आए हैं, किससे मिलन मनाने आए हैं? क्या कहेंगे? इतनी दूर दूर से, ना सिर्फ कर्नाटक के कोने कोने से बल्कि भारत के कोने कोने से सब आए हैं। विदेश से भी कुछ भाई बहनें हैं इस समय यहां। जिन्होंने पहचाना है, ईश्वरी ज्ञान के द्वारा पहचाना है, और पहचानने के साथ साथ जो पहले बाबा के सन्मुख आ चुके हैं, मिल चुके हैं, वो अपने उसी निश्चय से आकर के दोबारा मिलन मनाने आए हैं। जो पहली बार आए हैं वो भी निश्चय बुद्धि हैं, तब तो यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वो निश्चय और दृढ़ हो जाएगा जब अपनी आंखों से बाबा को यहां गुलजार दादी जी के द्वारा देखेंगे, उनके महावाक्य सुनेंगे, उनके साथ व्यक्तिगत नैनों के द्वारा और उनके शब्दों के द्वारा उस संबंध की अनुभूति होगी जो वे भक्ति में भी गाते रहे हैं कि वो हम सबके माता पिता हैं, बंधु सखा हैं, और फिर प्रैक्टिकल में जब वो अनुभव होता है तो निश्चय दृढ़ हो जाता है। निश्चय दृढ़ होता है तो उनकी जो भी शिक्षा है, उनकी जो भी बातें हैं वो दिल को लगती हैं, बहुत प्यार से उसको हम सब स्वीकार करते हैं और जीवन में उनको धारण करने का प्रयास करते हैं। पचास साल से ऊपर हुआ जब पहले पहले बॉम्बे के अंदर बहनों को देखा, छोटी भी बहनें, बड़ी भी बहनें, आज आप सभी अनुभवी हैं। जिन बहनों ने त्याग किया हुआ है, सफेद साड़ी अभी पहनते हैं, उस समय कोई कोई साड़ी पहनते थे। मधुबन में आते थे तो उस समय बहुत सिंपल बाबा का जीवन जो प्रैक्टिकल देखा वो भी बहुत सिंपल। सुनते थे पहले, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, प्रैक्टिकल में वो देखने को मिला। बाबा की जीवन कहानी अवश्य आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। मातेश्वरी जी की भी जीवन कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी। दादी प्रकाशमणि की भी कहानी पढ़ी और सुनी होगी। दादी जानकी जी की भी जीवन कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी। वास्तव में तो हर एक दादी, हर एक बड़े भाई जो भी हुए हैं, एक एक की जीवन कहानी अगर
जानने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, उससे लगता है आज के कलयुग के अंतिम समय पर भी ऐसी महान आत्माएं इस संसार में हैं जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा बनाया। सबसे पहले तो अपने जीवन को ही उस सांचे में ढाला जो डायरेक्ट ईश्वरी ज्ञान के आधार से, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया, समझ दी, उस आधार पर हमारी दृष्टि कैसी हो, वृत्ति कैसी हो, बोल कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, उस सब बातों को जब सामने रख करके प्रैक्टिकल में जिन्होंने 14 साल तपस्या की, उनको देखने से, उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से, उनकी सिंप्लिसिटी से बिना पूछे, बिना जाने अनुभव होता था। वाइब्रेशन इतने पावरफुल, और उनकी धारणा, विशेष धारणा कौन सी, जिसको बाबा बार बार हम बच्चों को पक्का कराता है, स्वयं को आत्मा निश्चय करो, शिव बाबा को याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, सो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनो। इन सब बातों को जब प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वो चीज हमें एक एक दादी के जीवन से, एक एक दादा के जीवन से, इन आंखों से देखने को मिली। और उसको देखने के बाद मम्मा की वाणी सुनने के बाद, फिर बाबा की वाणी सुनने के बाद वो अनुभव हुए, क्योंकि सभी को पता है, कहानी पढ़ते हैं, बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की 1936 में शुरुआत हुई, लेकिन विधिवत 1937 में हैदराबाद सिंध में। दुनिया के अंदर इस तरह का मिसाल बहुत आपको कम मिलेंगे। साकार बाबा ने इस यज्ञ की शुरुआत करने से पहले भले ही बहुत अच्छे बिजनेस में थे, डायमंड्स के बिजनेस में थे, राजाओं महाराजाओं के साथ उनका संबंध था, लेकिन उनकी खोज, सत्यता की खोज, ईश्वरीपन की खोज, दैवी गुणों के बारे में खोज, और उसी तरह का लाइफस्टाइल,
आप देखेंगे बाबा के जितने भी फोटोग्राफ आपको मिलेंगे तो बाबा साफ कहते थे कि जिस तरह का बाबा का रहन सहन बिजनेस के टाइम था, बाद में भी उसी तरह का मार्किन का कुर्ता, मलमल की धोती, वो बाबा की ड्रेस थी। वैसे ही रहे। लेकिन एक चीज खास बाबा ने हम बच्चों को जो सिखाई, बहुत पक्की सिखाई। बाबा कहते थे, बाबा ने यानी शिव बाबा ने इस बाबा को निमित्त बनाया है, माध्यम के रूप में। लेकिन ये बाबा आप बच्चों के तरह ही है। इसलिए बाबा, खास बात जो मैंने नोट की थी, बाबा अपने पांव को हाथ लगाने नहीं देते थे। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में बाबा कहते थे, बड़े प्यार से, बच्चे, ये बाबा तो आपके जैसा है। इसको निमित्त बनाने वाला वो बाबा है, शिव बाबा। शिव बाबा को तो अपने पांव है नहीं, इसलिए पांव को हाथ लगाना बाबा स्वीकार नहीं करता। दृष्टि से मिलते थे, हाथ मिलाएंगे। बाप और बच्चे के रूप में हम बच्चों को गले लगाएंगे, लेकिन पांव को हाथ नहीं लगाते। कारण, एक और ऊंची नजर से बाबा हम बच्चों को देखते थे कि बच्चे मां बाप के गले का हार होते हैं, श्रृंगार होते हैं। कितनी ऊंची भावनाएं। मातेश्वरी सरस्वती जी को देखा, बहुत सिंपल। उनकी कहानी बड़ी मजे की है। 18 साल की उम्र थी, पढ़ाई में नंबर 1, दादी प्रकाशमणि जी के साथ साथ फ्रेंड्स थे। फाइन आर्ट्स में भी नंबर 1, गायन में, डांस में, हैदराबाद सिंध में बहुत मशहूर थे। लेकिन जब शिव बाबा ने उनको अपना बनाया, तो ओवरनाइट जिसको कहते हैं, एक ही दिन में फाइनल किया कि मुझे लौकिक दुनिया में ना जा करके ईश्वरी जीवन में अपना जीवन बिताना है। 18 साल की उम्र में। और उसका देखो, बाबा ने उनको इनाम क्या दिया? भविष्य की महारानी। लेकिन उसके पहले तो सारे विश्व की माता के रूप में उनको मशहूर किया।
इतनी छोटी उम्र में भी उनको मम्मा का टाइटल मिला, लेकिन मम्मा भी अपने अलौकिक पुरुषार्थ में बहुत बहुत गहराई में जाती थी। तपस्या, 2:30 बजे उठ के तपस्या करना, और बाबा की मुरली के आधार से मंथन करना। जो बाबा ने महावाक्य सुनाए उसकी गहराई में जाना। उस गहराई के आधार से अगर मातेश्वरी जी बाहर जाते थे कहीं भी, तो उनके मुरली, बाबा की मुरली के आधार से वो अपना मंथन करके एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत गहराई में हम बच्चों को ले जाती। बाबा की मुरली में और मम्मा की मुरली में ये अंतर आप देखेंगे। बाबा की मुरली सागर की है, एक मुरली में 20-25 पॉइंट होंगी, और मम्मा की मुरली अगर परमात्मा के परिचय पर है तो पूरी सारी मुरली उसी पर होगी। अगर कर्मों की गहन गति के ऊपर है तो सारी मुरली उसी के ऊपर होगी। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है। मेडिटेशन योग के ऊपर होगी तो योग की गहराई के ऊपर सारी मुरली होगी। और खास मम्मा की एक बात जो शुरू शुरू में सुनने को मिली, मम्मा ने सृष्टि चक्र के बारे में इतना गहराई से ज्ञान को जान लिया कि ये संसार परिवर्तनशील भी है और अब इसका परिवर्तन होने वाला है, जो उसके अनुसार इस पुरानी दुनिया में कोई ममत्व नहीं चाहिए। इतना डिटैच्ड, ईश्वरी सेवा में पूरा टाइम देंगी, लेकिन सेवा के समय मम्मा के अपने महावाक्यों में कि जिस समय मम्मा को वाणी सुनानी है, कुछ बोलना है, तो मम्मा इस संसार में है, नहीं तो मम्मा का बुद्धि योग पूरा शिव बाबा के साथ है, इस दुनिया में नहीं होती है। ऐसा त्याग, त्याग की बात है आज, ऐसा त्याग, इस संसार की किसी बात में कोई भी मन नहीं। और बाबा ने तो प्रैक्टिकल किया। बाबा की कहानी में सब जानते हैं, एक गुरु उनसे सीखा, फिर दूसरे गुरु उनसे सीखा, तीसरे 12 गुरु जब किए हैं उसके बाद बाबा को साक्षात्कार हुआ। और वो गुरु, जो 12वें गुरु, उनको जब बाबा ने ये सुनाया कि आपकी कृपा से इस तरह से मुझे अनुभव हुआ है शिव बाबा का और स्वर्ग का और इस पुरानी दुनिया के जाने का, तो वो संत इतने स्पष्ट थे, सच्चार थे, सच्चाई पे चलने वाले। उन्होंने कहा ये मेरी कृपा से नहीं हुआ है, ये तो उसी की कृपा है जो सतगुरु है, जो स्वयं पे दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य चक्षु विदाता है, उनकी मेहरबानी से आपको ये दीदार हुआ है। ये 1936 की बात है। 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 1936 की बात
और बाबा ने उसके बाद जैसा वो संतों के साथ रहते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से बाबा को देखा। हम मधुबन बाबा के पास मिलने आते थे। बाबा की रहन सहन इतनी सिंपल, बाबा का रूम, उस रूम में ही बाबा का आराम करने का पलंग जो अभी तक भी है, एक साइड पे गद्दी रखी है जहां बाबा हम बच्चों से मिलने का रखते थे, और वहीं एक कोने में छोटा सा टेबल रखा रहता था, कुर्सी रखी रहती थी जो बाबा भोजन वहां करते थे, और साथ में नहाने का स्थान था, बाथरूम था। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, बाबा का टॉयलेट बाहर कनात से, कनात समझते हैं, बोरी, कनात से टॉयलेट बना हुआ, ऊपर खुला, एकदम सिंपल। बाबा ने अपना त्याग इतने तक किया। देखो, कहानी के अंदर आता है कि बाबा की बिजनेस की लेन देन नेपाल के महाराजा से भी थी, भारत के उदयपुर का महाराजा, जोधपुर के महाराजा, इन सब के साथ। लेकिन जिसमें बाबा को वो रॉयल घराने के लोग कहते थे, हम लोग नाम के राजा हैं, सच्चे सच्चे तो राजा आप हैं। लेकिन बाबा ने जब शिव बाबा को पहचाना, ईश्वरी जीवन का ज्ञान मिला ठीक से, और दिव्य दृष्टि के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना, तो बाबा को ऐसा ईश्वरी नशा चढ़ा कि ये हीरे ज्वारा तो पत्थर है, सच्चे हीरे ज्वारा तो ईश्वरी ज्ञान के हैं। मुरली में आता है, बच्चे जो मैं ज्ञान देता हूं, शिव बाबा कहते हैं, जो ज्ञान देता हूं, एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए की उसकी कीमत है। और उसको बाबा ने अच्छी तरह से पहचान लिया और उसकी कीमत को समझ लिया, उस अनुसार अपने जीवन को पूरा ईश्वरी जीवन के रूप में ढाल दिया। तो बाबा का त्याग और उसके साथ में फिर तपस्या। बाबा भी 2:30-3 बजे उठ करके अभ्यास करना, और फिर मुरली मंथन करना, बच्चों को क्या ज्ञान रतन देने हैं। शिव बाबा भी देंगे, ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभव के आधार से देंगे, और साथ साथ आजकल की जो मुरलियां चल रही हैं उससे बहुत अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, बाबा को सारे विश्व के परिवर्तन की चिंता, जबकि उस समय बच्चे बहुत थोड़े थे। कल की मुरली आप लोगों ने सुनी, आज की भी सुनी। बाबा हम बच्चों का आह्वान उस समय करते थे जबकि हम सब दूर दूर थे, लेकिन उस समय बाबा ने देश और विदेश के बच्चों का आह्वान किया हुआ है कि बच्चे आएंगे और बाबा उनको ये ज्ञान देंगे, साकार में नहीं भी रहेंगे तो भी। तो बाबा की एक विशेष बात
कि अपने ऊपर समय इतना नहीं देना है। जितना टाइम मिले मनसा के द्वारा वाइब्रेशन इतने श्रेष्ठ फैलाने हैं। कोई सामने आए तो दृष्टि के द्वारा उसको इतना प्यार से, शक्तिशाली दृष्टि से एकदम आत्म साक्षात्कार कराना है। और उसके साथ में ज्ञान की गहराई की बातें सुना करके इतना उमंग में लाना है जो स्वयं हर एक फील करे कि सचमुच बाबा जो कहता है ये प्रैक्टिकल है। एक एक ज्ञान रतन मेरे जीवन को कितना परिवर्तित करता है, उस हिसाब से ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। धारणा की बातें कितनी बाबा देते। और सबसे बड़ी बात मम्मा में भी देखी, दादियों में भी देखी, बाबा में भी देखी, निराकारी उस स्वरूप में रहना और निरअहंकारी, अहंकार किसी चीज का। क्या शब्द बाबा के, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। मैं बच्चों का गुलाम हूं, ये बाबा के शब्द थे। किस लिए? कि बच्चों की सेवा के लिए। बच्चों की सेवा करके इस लायक बनाना है कि सभी डबल ताजधारी बन जाएं, सत्युग के महाराजा महारानी बन जाएं। आज भी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं? प्यार से कहते हैं राजा बेटा, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकली हम बच्चों को इस योग्य बनाने का पूरा एजुकेट किया। एजुकेशन ऐसी दी कि जिससे बच्चे इस योग्य बने। और वो एजुकेशन देखो, उसका भक्ति मार्ग में बहुत श्रेष्ठ शास्त्र, सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, कितने लोगों ने उसका अनुवाद किया होगा, कितने लोगों ने उस पर टीका लिखी होगी, क्योंकि वो भगवानुवाच है। भगवानुवाच भक्ति में भी उसका गायन है, और इस समय जब ज्ञान मार्ग है तो डायरेक्ट शिव बाबा फिर ईश्वरी ज्ञान दे करके, जिस ज्ञान में वो ताकत है, ईश्वरी ज्ञान में शक्ति को बाबा ने प्रैक्टिकल अपने जीवन से दिखाई। अपना सब त्याग किया। देखो, त्याग के अंदर भी विशेषता। आमतौर पे त्याग करते हैं, घर छोड़ दिया, नहीं। बाबा ने कहा नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए लेकिन पवित्र बनना है, और अपना जो तन मन धन उस सेवा में लगाना है। और उसके अंदर एक खास बात जो बड़ी नोट करने की, बाबा ने एक विशेष बात कि संसार को परिवर्तन करने के लिए, इसको नई दिशा देने के लिए नई चीज शुरू की। कौन सी नई चीज? मेरे सामने संत बैठे हैं, संतों को देख करके मेरे को ख्याल आता है मैं बोलूं या ना बोलूं। बाबा ने 8 माताओं बहनों को ट्रस्टी बनाया। खुद उसका ट्रस्ट का कोई चेयरमैन नहीं बना, प्रेसिडेंट नहीं बना, कुछ नहीं बना। जो उनका अपना
तन मन धन सब बाबा ने अपने सरेंडर होने के लेटर में क्या लिखा? मैं ओम मंडली माता के चरणों में अपना तन मन धन सब अर्पित करता हूं। ये 18 जनवरी 1937 का लेटर, बाबा का अपने हाथ का लिखा हुआ लाल पेंसिल से। उसमें 3 माताएं थीं, 5 18 साल से ऊपर की उम्र की कुमारियां थी जो ट्रस्टी बनी। क्यों? बाबा ने बहुत शिव बाबा की श्रीमत से बहुत गहराई की बात बताई। एक भाई, हाँ, मैं डिटैच होके बोलता हूं, मैं भी भाई हूं, लेकिन स्वीकार करते हैं बाबा की श्रीमत को कि एक भाई अगर चेंज होता है वो एक चेंज होता है। एक माता परिवर्तित होती है, हाँ, उसकी दृष्टि में, उसकी वृत्ति में अगर परिवर्तन आता है तो माता के द्वारा सारा परिवार परिवर्तित होता है, समाज परिवर्तित होता है। ऐसी धारणा थी बाबा की। मातेश्वरी जी सरस्वती, हालांकि उनको बाबा ने हेड बना दिया यज्ञ का, लेकिन मम्मा ने प्रैक्टिकल देखा। मम्मा ने हमेशा बाबा के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना रखी, हमेशा बाबा के प्रति बहुत बहुत रिगार्ड से मम्मा रही। भले बाबा ने उनको आगे किया, लेकिन मम्मा ने कभी शब्दों के द्वारा, कोई एक्शन के द्वारा ऐसा नहीं दिखाया कि मम्मा हेड है यहां की। नहीं, जो सेवा बाबा ने दी है, मम्मा सेवा कर रही है, बस सेवा के रूप में। बच्चों की संभाल करने के लिए निमित्त बनाया, वो कर रहे। उनको श्रृंगार करना है ज्ञान और योग से, वो कर रहे हैं। इसी तरह से दादियों का देखा। आज भी आपके सामने जानकी दादी है, गुलजार दादी हैं, रत्नमणि दादी हैं, और भी दादियां हैं, थोड़ी हैं लेकिन अभी। बड़ी दादी प्रकाशमणि, कितनी सेवा उन्होंने की। तो बाबा ने ऐसे ही नहीं बहनों को आगे रखा, सारी दुनिया के भाई बहनों को एक ईश्वरी परिवार में लाने के लिए उनको निमित्त बनाया। ये बहुत बड़ा राज है इसके अंदर। और आज इस चीज को देश विदेश में सभी धर्मों के अनुयायी जो हैं इसको मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल देखते हैं, त्याग और तपस्या। जो आदि रतन उन्होंने जिस तरह से की, बाबा ने, मम्मा ने, अथवा जो उस समय के आदि, हम उनको आदि रतन ही कहेंगे, माला के दाने, उन्होंने जिस तरह से अपना एग्जाम्पल सेट किया, हम सब उनको देख करके उमंग में आए। क्योंकि मैं जब बॉम्बे में कुछ बहनों से शुरू में मिला था जो ओम मंडली में रही हुई दादियां थीं,
वो जब बात करती थी तो मैं सोचता था ये इनके मुख से तो फूल झड़ रहे हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये इस जग की तो नहीं लगती हैं। ऐसी मीठी जबान कोई बोलता नहीं, इतनी इनोसेंस, इतनी प्यूरिटी उनके अंदर, इतनी मानवता उनके अंदर, इतनी दिव्यता उनके अंदर, वो चीज कभी देखी नहीं थी। और उसमें भी फिर जब अपनेपन की भावना, हम जो भी, मैं था, मेरे साथ में और दोस्त थे मेरे, हम सबको जैसे अपने छोटे भाइयों की तरह मान के चलते। तो ये जो बाबा की तपस्या, बाबा का त्याग, मम्मा की तपस्या, मम्मा का त्याग, प्रकाशमणि दादी, मैं प्रकाशमणि दादी के साथ यूं तो मिला उनको 1959 में, लेकिन 1964 से लेकर के उनके साथ साथ रहा। बाकी भी दादियां साथ रही हैं, लेकिन खास सेवा के अंदर उनके साथ रहे। दादी जी का त्याग, उनके पिताजी उनको कहते थे ये हमारे घर में मीरा ने जन्म लिया है। और प्रैक्टिकली उसने बाबा को जब देखा था उस समय पहचाना, बस उसके बाद न्यौछावर हो गई। और दादी जी ने, मैं समझता हूं, जितनी सेवा यज्ञ के अंदर निमित्त बन के, हम सबको साथी बना करके, देश और विदेश में इतनी सेवा की, 40 साल से ऊपर, उसकी रिजल्ट है जो आज इतने भाई बहनें चारों तरफ, और उसके साथ साथ सभी जानते हैं जानकी दादी निमित्त बनी लंदन में रहने के। उनकी तपस्या कोई कम नहीं, जबकि भाषा सभी जानते हैं, लेकिन भाषा से ज्यादा भावना कितना काम करती है, प्रैक्टिकल देखा। उनकी भावना हर एक के प्रति अपनेपन की जो है, उसने सारे विश्व को उनका दोस्त बना दिया है। वो कहती है आई एम फ्रेंड ऑफ ऑल। हर आत्मा की विशेषता है। गुलजार दादी जी को देखते, छोटी एज से बाबा ने उनको वरदान दे दिया ट्रांस मैसेंजर का, ट्रांस में जाने का। और जब साकार बाबा व्यक्त हुए, जनवरी 1969 को, 21 जनवरी जब अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद भोग लगा छोटे हॉल में, उस टाइम पर अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि पहली अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1969 की। वो अगर आप लेके पढ़ेंगे, उसमें इतना स्पष्ट दिया हुआ है दादी गुलजार जी का क्या पार्ट रहेगा। और तब से लेकर के देखिए, वो निमित्त बाबा का रथ, और उनके द्वारा कितनी सेवा। लेकिन आप कल उनसे मिले क्लास में, कितनी निर्माणता, कितनी अपनेपन की भावना, कितना पावन पावन वाइब्रेशन उनका। देखने से ही मन खुश हो जाए।
तो ये सब बातों को जब देखते हैं तो मनुष्य का श्रृंगार किसमें है? सच्ची सच्ची त्याग की भावना और तपस्या से जो आत्मा सच्चा सच्चा हीरा बन जाती है, हीरे तुल्य भी बनती है, सच्चा सच्चा हीरा बन जाती है, बेदाग हीरा बन जाती है, वो प्रैक्टिकल बाबा आज दिन तक भी वही सिखा रहा है। किसी भी मुरली को ले लीजिए आप, चाहे साकार को लीजिए चाहे अव्यक्त मुरली को लीजिए, हर मुरली के अंदर बाबा इसी बात पे जोर देता है। धारणा की बातें जितनी अव्यक्त बाबा ने दी हैं, अगर उन सब को इकट्ठा करें, क्या श्रृंगार बन जाए। मैं तो कहता हूं वो देवताओं की जो मालाएं इतनी दिखाते हैं उनको पड़ी हुई, वास्तव में देखा जाए तो ये ईश्वरी ज्ञान के रत्नों की मालाएं हैं सारी। और ऐसे ज्ञान रत्नों की मालाएं पहनने वाले आप सब भाई बहनें फिर प्रैक्टिकल में क्या बन जाएंगे? हाँ, माला के दाने भी बन जाएंगे और साथ साथ में ऐसे श्रृंगारित होने के 16 श्रृंगार होने के योग्य बन जाएंगे। ऐसी भावना है। जब बाबा को देखता हूं, मम्मा को देखता हूं, बड़ी दादियों को देखता हूं, बड़े भाइयों को देखा, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, विश्वरतन दादा, ऐसे बहुत, जगदीश भाई को देखा, सबके अंदर वो विशेषताएं। तो वैसे भक्ति में भी कहते थे भाई दूसरी चोरी ना करो पर गुण चोर बन जाओ। मैं कहता हूं एक एक बहन और भाई को देखने से ही मन खुश हो जाता है कि बाबा के एक एक विशेष बच्चे यहां बैठे हुए हैं, देश विदेश में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी भावना हमारी है। तो ऐसे, मैं कहूंगा ऐसे बाबा के विशेष लकी स्टार्स हैं आप सभी। तो अपने लक को भी पहचानो और फिर उस लक के अनुसार सदा सदा के लिए खुशी में नाचते रहो बस। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे? बाबा के साथ में मन को लगाएंगे, मन मना भव होंगे, मध्याजी भव होंगे, दोनों करो आज। पहले चलो निराकारी स्वरूप में शिव बाबा के साथ अच्छी तरह से, स्वयं भी, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, दादियों को, सबको निराकारी रूप में अपने साथ उधर देखो। फिर शिव बाबा कहते हैं मैं तो सतयुग में नहीं आऊंगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा आप बच्चों के साथ फिर सतयुग में भी आकर के राज करेंगे, देवी देवताओं के रूप में। हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में, श्री राधे श्री कृष्ण के रूप में, और त्रेता में फिर श्री राम और सीता के रूप में। इतना सुंदर जीवन 21 जन्म के लिए फिर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको बाबा कहते हैं बाप आया ही है आप बच्चों को मुक्ति और 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए। ऐसे वरदान देने वाले बाबा के पास हम अब मन से
सैर भी करें, चलें और मनमना भव होके आत्मा को और शक्तिशाली बनाएं, जिससे कि बाबा की सभी आशाएं जो हम बच्चों के प्रति हैं, हम उनको अच्छी तरह से दिल से पूरा कर सके। ठीक है? सभी खुश? सीधे बैठो थोड़ा अच्छी तरह से। क्या संकल्प करेंगे? एक गीत है इनके पास बहुत अच्छा, हम उड़ के चले जाएं, बस उड़ के चले जाएं, क्योंकि आत्मा तो पैदल नहीं करती है। मन बाबा के साथ लगाओ तो उड़ेंगे। ऐसी महसूसता आएगी कि मैं आत्मा अपने ज्योति स्वरूप में स्वयं को देखते, सभी को उसी स्वरूप में देखते, उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन को भी पार करते, अपने मूल वतन में, निराकारी दुनिया में, जो बिल्कुल साइलेंस का स्थान है, शांति का स्थान है। शांति के सागर शिव बाबा जहां विराजमान हैं, उनके पास निज स्वरूप में वहां अब विराजमान होते हैं, अपने शांत स्वधर्म में स्थित शांति के सागर शिव बाबा के संग स्वयं में शांति की शक्ति भरते हैं।